हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ, जिसका मेज़रमेंट ये है। लंबाई 15, सीना 40, कमर 33, शोल्डर 14, आर्म होल 6.5, बाँह लंबाई 11, बाँह घेर 12। लंबाई में हमें 1 प्लस करना है, सीना में हमें चौथा भाग लेके उसे 1.5 प्लस करना है, कमर चौथा भाग लेके 2.5 प्लस करना है, शोल्डर हमें आधा लेना है, आर्म होल वैसा ही छोड़ देना है। बाँह लंबाई में हमें 1 प्लस करना है, बाँह घेर में हमें 1.5 प्लस करना है। इसकी मेज़रमेंट के हिसाब से कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अस्तर को काट लेते हैं। ये अस्तर मैंने अच्छी तरह से इसे बिछा लिया है। अब सबसे पहले हम 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये 1.25 इंच निशान लगा के इस लाइन को मिला लेती हूँ। अब यहाँ से मैं मापूंगी। 15 इंच लंबाई हमारे ब्लाउज की है, तो 1 इंच बढ़ा के लूँगी। 16 इंच पे हमने एक निशान लगाया, यहाँ भी 16 इंच पे एक निशान लगाई। अब इन दोनों निशान को मिला लेती हूँ। अब मैं शोल्डर का माप लूँगी। शोल्डर हमें 7 लेना है और आर्म होल 6.5। इस तरह से इसे मिला लूँगी लाइन को। यहाँ भी 6.5 पे एक निशान लगा लेती हूँ ताकि हमारा लाइन सीधी हो जाए। अब यहाँ से मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी सीना के लिए, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए, और 1.25 इंच पफ के लिए। सादा ब्लाउज है हमारा, इसके लिए पफ के लिए हमने 1.25 इंच का मार्जिन लिया। यहाँ 8.25 पे निशान लगाऊंगी। 33 हमारा कमर है, चौथा भाग मैंने लिया। 1 इंच टक्स के लिए, 1.5 इंच सिलाई के लिए, और आधा इंच पफ के लिए। ये निशान को मिला दिया। मैं गले के लिए 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। बोट नेक है हमारा, यहाँ से 4 इंच लिया। अब मैं यहाँ पर 1.25 इंच का अंदर की तरफ एक निशान लगाऊंगी। 1.25 इंच पर ये हमारा बोट नेक है, इसके लिए हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया। अब इस तरह से निशान लगाई और नीचे वाले निशान से 1 इंच लेके इसकी गोलाई ले ली। अब यहाँ मैं 1/2 इंच शोल्डर डाउन करूँगी। इस तरह से अब इसे बोट नेक का शेप दे दूँगी। अब यहाँ से मैं आधा इंच ये इस तरह से इसको मिला लेती हूँ। अब ये ऊपर वाले निशान से 1.5 इंच पे एक निशान लगा के इसे इस तरह से गोलाई में ले लेती हूँ। अब इसकी कटिंग कर ली हूँ मैं। ये हमारे आगे का पार्ट का कटिंग हो गया है। अब इसको रख करके मैं पीछे के पार्ट की कटिंग कर लूँगी। इसे इस तरह से रखूँगी। नीचे जो हमने 1.25 इंच का मार्जिन लिया है उसे छोड़ के मैं पीछे के पार्ट को काटूँगी। इसके लिए मैंने निशान पे 1.25 इंच को माइनस कर दिया है, और साइड में भी जो मैंने ये 1.25 इंच का गैप लिया था उसे मोड़ लूँगी। ये हमें आगे पार्ट में ही चाहिए, पीछे पार्ट में ये हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। आगे के पार्ट में हमने पफ के लिए हमने ज़्यादा लिया है। इस तरह से हमने कपड़े को रख लिया। अब निशान लगा लेती हूँ पीछे के पार्ट के लिए।
अब मैं इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। हमने दोनों पार्ट के कटिंग कर लिए हैं। अब आगे पार्ट के आर्म होल को मैं छांट लेती हूँ। अब मैं आगे के पार्ट में टक्स का निशान लगाऊंगी। शोल्डर से रख करके 10.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी मैं। अब यहाँ से मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से 1.5 इंच पे, यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है और फिर यहाँ से 1.5 इंच ही लेना है इस तरह से। और यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। अभी इसे लाइन को मिला लेती हूँ मैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये हमारे टक्स के निशान लग गए हैं आगे वाले पार्ट में। अब पीछे वाले पार्ट में टक्स का निशान लगा लेती हूँ। 4.5 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी और ऊपर से 4 इंच पे निशान लगा के ये पीछे वाले टक्स को कंप्लीट करती हूँ। ये दोनों साइड में हमने टक्स का निशान लगा दिया। अब ये आगे के पार्ट में मैं डार्क कर लेती हूँ। जितने भी हमने टक्स लगाए हैं डार्क करके, और इसे पीछे पलट के मैं दबा दूँगी ताकि हमारा पीछे के पार्ट में भी निशान आ जाए, दोनों साइड में निशान आ जाए। इस तरह से दबा दी तो ये निशान आ गए। अब इसे मैं डार्क कर लेती हूँ। अब ये अस्तर का कटिंग हो गया है। अब हमें जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करनी है। इसे हमें इस तरह से कपड़े को मैंने लिया है डिज़ाइन के हिसाब से। अब मैं सबसे पहले आगे के पार्ट को माप लेती हूँ कि इसकी चौड़ाई, सीने की चौड़ाई कितनी है। ये 12.5 इंच है तो हम कपड़े को भी 12.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे ताकि हमारे कपड़ा जो है वो वेस्ट नहीं हो। बीच से अगर काट लेते हैं तो कपड़ा वेस्ट हो जाता है। इसके लिए मैं यहाँ से निशान लगा के इसे डबल कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ से एक निशान लगा लेती हूँ। यहाँ से हमें काटना है कपड़े को और यहाँ से इस तरह से अस्तर को रख लेती हूँ। अब ये डिज़ाइन को भी हमें देख लेना है कि डिज़ाइन ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें पीछे के पार्ट को भी ऐसे ही रखना है, शोल्डर को ऊपर की तरफ रखना है। अब इस तरह से मैं दोनों पार्ट को अच्छी तरह से सेट करके रख लेती हूँ। अब इसकी कटिंग कर ली हूँ। दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। ये दो पार्ट के अस्तर और 2 पार्ट के फैब्रिक। अब मैं बाँह की कटिंग करूँगी। बाँह की चौड़ाई हमें 9 लेनी है तो हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं ताकि ऊपर से नीचे तक हमारा 9 इंच की चौड़ाई आ जाए। यहाँ भी मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी और इस लाइन को सीधी कर लेती हूँ। यहाँ से 11 इंच में बाँह की लंबाई लेनी है तो 1 इंच बढ़ा के 12 इंच पे निशान लगाने वाली हूँ। ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है, इसके लिए हमने 1 इंच ज़्यादा बढ़ा के लिया। अब इस निशान को सीधा कर ली। यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाई और अब इसे गोलाई से मिला लेती हूँ इस तरह से।
ये बाँ घेर हमारा 12 है, 12 का हाफ 6 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच सिलाई के लिए। अब इसे इस तरह से मिला लेती हूँ। अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इसी तरह से रख के ये डिज़ाइन से मिला के जहाँ हमारा डिज़ाइन है वहीं पर मैं कपड़े को रख के सेट कर लेती हूँ और इसकी भी कटिंग कर लूँगी। ये हमारे दोनों बाँह की कटिंग हो गई है। अब इसे खोल के मैं इस तरह से रखूँगी ताकि हमारा दोनों पार्ट साथ में आए। यहाँ से मैं मोड़ लेती हूँ, मोड़ के बीच में मैं ये कट लगाती हूँ। इस तरह से रखी हूँ मैं, जो कि दोनों पार्ट, उल्टा पार्ट जो है एक साथ में आ गया। इस तरह से हमें ले लेना है, 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है और इसे आगे के पार्ट के लिए छांट लूँगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।